चलिए उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। दरअसल निर्माण कार्य में हुए टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त किया जाएगा, सीएम ने कहा है। तो टेक्निकल फॉल्ट के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश शेन हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, ये 90 डिग्री का जो पुल भोपाल में बनाया गया, इसकी चर्चा ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हुई, लेकिन अब इसको लेकर सीएम ने कहा है कि जिसने भी ये टेक्निकल फॉल्ट किया है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अभिजीत, जिस तरीके से ऐशबाग ओआरबी को लेकर जो है लगातार जो है सवाल उठ रहे थे इसके डिजाइन को लेकर, और आनन फानन में जिस तरीके से इसका पूरा काम किया गया, क्योंकि माना यह जा रहा था कि इसके जरिए जो है ऐशबाग से जो है बड़खेड़ी की तरफ, पात्रा पुल की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक है उसको एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन पुल का लोकार्पण होता उसके पहले ही इसके डिजाइन को लेकर जो है पूरे देश में ये पुल जो है चर्चा का विषय बन गया था, और उसका कारण था इसका 90 डिग्री का मोड़। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जांच की बात पहले भी सरकार की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया है, और उन्होंने सीधे तौर पर इसको दुरुस्त करने के बाद लोकार्पण उसके बाद जो है करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा जिस एजेंसी ने इसका डीपीआर तैयार कराया था, क्योंकि सीधे तौर पर क्योंकि अब सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो ये साफ है कि इसमें जो है जल्दी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो जांच एजेंसी है वो अब इस पूरे पुल के डिजाइन तैयार करने और किसकी देखरेख में, कौन वो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में इस पुल का निर्माण किया गया, उन पे जो है अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और उसका पहला कदम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर इस निर्देश के जरिए ले लिया है। ये साफ है कि अब जो है पुल को रिडिजाइन किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी इसकी तैयारी भी कर रहा है कि इसको किस तरीके से रिडिजाइन किया जाए। इसको लेकर जल्दी रेलवे के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होनी है, क्योंकि 90 डिग्री का पुल है और अब इस पुल को किस तरीके से इसका डिजाइन बदला जाए, क्योंकि बगल से ही जो है मेट्रो प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मेट्रो की रेल भी जो है यहाँ से चलेगी। तो अब जगह को लेकर जो है विवाद था, और शायद यही कारण था कि रेलवे ने जो पुल का डिजाइन दिया, रेलवे की तरफ से जो बनाया गया पुल, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने सीधे इसको जोड़ दिया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इसमें सीधे तौर पर समन्वय की कमी भी नजर आती है, और यही कारण है कि अब पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा एक्शन नजर आया है, और यहाँ पर सीधे तौर पर जांच की बात कही गई है, और जांच के बाद जो दोषी इंजीनियर्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, उन पर गाज गिरना सही मानी जा रही है। आकाश, जब भी किसी प्रोजेक्ट का निर्माण होता है तो उससे पहले पूरा एक लेआउट तैयार किया जाता है, उसका एक पूरा नक्शा बनाया जाता है, फिर उसके आधार पर, उस नक्शे के आधार पर, उस लेआउट के आधार पर निर्माण कार्य को बढ़ाया जाता है। तो क्या जब ये नक्शा बनाया गया तब ये जो फॉल्ट था इसको नहीं देखा गया? और चलिए उस फॉल्ट को नक्शा बनाने के दौरान अगर नजरअंदाज कर भी दिया गया, तो जब भी निर्माण होने लगता है तो उसके बाद भी इंजीनियर्स वहां पर पहुंचते हैं, तमाम जो दूसरी टीम है जिनको ये निविदा जारी हुई थी, यानी कि टेंडर प्रक्रिया में जिन्होंने ये निर्माण का काम उठाया था, क्या तब उनके नजरों के सामने ये बात नहीं आई और इस बात का ख्याल नहीं आया कि इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है अगर हम ऐसा डिजाइन पेश करेंगे और उसको इस तरीके से बना दिया जाएगा? जी निश्चित रूप से यही कारण है कि 90 डिग्री का पुल जो है निकलकर सामने आया, और ये तमाम लापरवाहियां हैं अभिजीत जो आपने गिनाई, और इन्हीं लापरवाहियों के चलते जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच होगी, जो तमाम इंजीनियर से, चाहे वो डीपीआर बनाने वाली एजेंसी हो जिसने इसका पूरा डिजाइन बनाया था, लागत बनाई थी, क्योंकि ये पुल में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, सिर्फ 90 डिग्री का होना नहीं, इस पुल की लागत भी जो है बढ़ गई। 2 साल पहले इस पुल को बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं लागत भी बढ़ी, और इसके बाद भी जो पुल है उसका डिजाइन जो है वो प्रॉपर नहीं रहा। वो लोगों अगर उससे निकलते हैं तो वो असुरक्षित है, ये साफ तौर पर जो रूट सेफ्टी के नॉर्म्स। बिल्कुल आकाश, तो अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई जिन्होंने ये फॉल्ट किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा संदेश भी दिया है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।